देखो ये है फोर्थ मेथड, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो हम लोग अभी तक किए उसके बाद। इसमें थोड़ा ध्यान देने का सिर्फ ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक हम लोग सीधा मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट देता था या ट्रायल बैलेंस, और उससे हम लोग बनाते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। लेकिन अब जो है ये इंफॉर्मेशन देगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इंफॉर्मेशन दे देगा और बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन दे देगा, और बोलेगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ, ठीक है। डिफरेंस क्या है इसमें? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो होता है वो कैश बुक के तरह है। इसमें जो कैश ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो पिछले साल का हमको रुपया मिले या आने वाले साल का रुपया मिले, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको सब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हम लोग वही रिकॉर्ड कर, अभी तक जो जैसे रहता है ना, सब्सक्रिप्शन 2015 का मिला हुआ है, तो ये क्या पिछले साल का मिला है इस साल में। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि जो हम लोगों का करंट ईयर का रहता है उसी को ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आया तो बात? तो इसी चीज को सिर्फ ध्यान देना है यहाँ पर कि इस करंट ईयर में जो हम कर रहे हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा वो, तो जो इस साल में हमको कैश मिला है, मेरे पास आया है, उसको रिसीट साइड में लिखेंगे, और जो हम खर्चा किए हैं उसको पेमेंट साइड में लिखेंगे। पूछना है इसमें यही चीज को ध्यान देना है। जितना इलस्ट्रेशन है उतना ही सिर्फ करना है इससे रिलेटेड, लेकिन ध्यान से करना है बार बार, ठीक है। नहीं तो वहां पर टच भी नहीं कर पाओगे, इस बात को याद रख लेना। हम अपने सीए के एग्जाम में इस बुक से सिर्फ मेथड समझते थे, और जो मेरा इलस्ट्रेशन होता था वो सीए का मटेरियल है उससे करते थे, क्योंकि उसमें बहुत हाई स्टैंडर्ड का रहता था, ठीक है। क्योंकि वो करके नहीं जाएंगे तो वहां पर टच भी नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? तो तुम लोगों का ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, तुम लोगों का इजी ही आएगा, लेकिन इस चीज को समझना है। करवा रहे हैं अब देखो 27 नंबर सिंपल सा सम है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, ठीक है। रिसीट्स का यहाँ पे बोल दिया है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, फीस फॉर कोचिंग, सैलरीज, और भी कुछ मिला है इन लोगों को। इस इलस्ट्रेशन में क्या है, एकदम इजी है। रिसीट्स का एक अलग सा हेडिंग देके इंफॉर्मेशन दे दिया है, जिससे हम लोगों को इजी होगा पुट करने में। सब्सक्रिप्शंस है, सब्सक्रिप्शंस रियलाइज्ड फॉर 2015। देखो हम लोग बना रहे हैं 2016 कैलेंडर ईयर का, जहां पर सब्सक्रिप्शंस रियलाइज्ड 2015 का 4000 मिला है, 2016 का 25000 मिला है, और 2017 का 600 मिला है। पीछे ईयर का भी है, करंट ईयर का भी है, और आने वाले साल का भी है। इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, बस पैसा मिला है मेरे पास, हमको रिसीट कॉलम में उसको एंट्री पास करना है उसका। पेमेंट में सैलरीज है, रिपेयर्स है, न्यूज़पेपर जो आता है उसके पास उसके लिए पेमेंट हो रहा है, वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदा है, रेट्स एंड टैक्सेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, और सैलरीज एक्सपेंसेस है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 50,000। कैश इन हैंड मतलब ओपनिंग बैलेंस 1000 है और क्लोजिंग बैलेंस 33,200 है। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी बोल के लिखते हैं हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी बोल के लिखते हैं, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शंस टू बी रियलाइज्ड फॉर 2016 ₹1200,
तो देखो ये आउटस्टैंडिंग है 2016 का, जो बोल रहा है कि रियलाइज होगा, तो ये रिसीट एंड पेमेंट में नहीं लिख आएगा क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है। बाकी कुछ थोड़े आएगा, कैश बुक में हम लोग बाकी लिखते थे क्या, उधार वगैरह, बस बाकी नहीं लिखना है। हाँ, सेकेंड नंबर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी नहीं आएगा। ये दिया है तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये पहला स्टेज है, तो इसको लिख के कराए कि यहाँ से समझ जाओगे तुम लोग। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। तो देखो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे लिखेंगे पहले 31 दिसंबर 2016। टू बैलेंस बीडी बोल के लिखेंगे 1000। B/F का मतलब है ब्रॉड फॉरवर्ड, बीडी भी लिख सकते हैं ब्रॉड डाउन। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यहाँ पे जितना रिसीट का दिया था सब यहाँ पर उतार दिया एक लाइन से, बुक में देखो वहां पे पूछना है यहाँ पे। और पेमेंट साइड का जितना है सब उतार दिया यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, ये एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन है। अब तुम लोग ये मत समझना कि सिंपल है तो आएगा नहीं। एग्जाम में सिंपल चीज ही धोखा देता है, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, टफ टफ करके जाएंगे, सब वही आएगा। अब वहां पर दे दिया कि बाबू ए से जेड तक लिखो, किसी को नहीं आता, ठीक है। काखा गा में काखा गा से लास्ट अल्फाबेट क्या है, हिंदी में का खा गया अल्फाबेट होता है ना, उसका लास्ट क्या है? सर आज्ञा ऐसे कुछ करते हैं, चंद्र बिंदु ऐसे कुछ, बस आज्ञा बोल रही है, चंद्र बिंदु बोल रही है, बिंदु बोल दो भाई, ठीक है। यही है हम लोगों का पढ़ने का तरीका, जो मेन है उसी को भूल के हम लोग बैठे हैं, लेकिन पढ़ने का हम तो पढ़ लेते हैं। एक स्कूल का हम इंटरव्यू के बारे में सुने थे, गार्जियंस का इंटरव्यू ले रहा था कलकत्ते में। उसको बोला आप किस चीज़ की इंटरव्यू दीजिएगा, तो लोग बोला हिंदी में, तो लोग को वही लिखने दे दिया, कहानी खत्म हो गई। समझ में आया बात? समझ गए, बहुत अच्छा बात है। इसको देख लियो तो अब यहाँ पर कहानी में शुरू होगा, जिसको सुकून और इत्मीनान से हम समझाएंगे, ठीक है। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कानपुर क्रिकेट क्लब एज ऑन 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017। मतलब ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है। बिल्डिंग्स का ओपनिंग बैलेंस है ये, और ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब जो जो बात बोलेंगे उसको एकदम ध्यान से सुनोगे तुम लोग। देखो ओपनिंग बैलेंस में 80,000 है, क्लोजिंग में देखो 85,500 है। सिंपल अगर ऐसे दिया रहता, अभी आगे इसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, तो यहाँ पर क्या है कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे कि खरीदा है, अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं रहेगा तो सिंपल सिर्फ यही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो क्लोजिंग से ओपनिंग को माइनस करेंगे, 5,500 बैलेंस आएगा इंक्रीज का, तो वो मान लेंगे कि खरीदा है, तो वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में लिखेंगे। आगे समझ में? अब देखो फर्नीचर है, 40,000 ओपनिंग, क्लोजिंग 30,600। सिंपल ये चीज सिर्फ अगर दिया रहता, डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसको इससे माइनस करेंगे और समझ जाएंगे कि इतना का बेच दिया है। तो बेचेंगे तो क्या होगा उसका, बहुत अच्छा बात तुम की हो, क्लियर है? तो अब देखो एडवांस सब्सक्रिप्शंस, एडवांस सब्सक्रिप्शन भी क्या है, 1,500 रुपीज ओपनिंग था, ठीक है। और क्लोजिंग जो है ये 2017 में 1,000 रुपया है,
आ गया समझ में? क्या समझ में आया? 1500 इस साल का था, हाँ? मतलब 500 इस साल का था, बाकी 1000 रुपये जो बचा 1500 जो है, 1500 से माइनस करेंगे 1000 रुपया, मतलब 500 इस साल। इस साल हमको क्या बोलते हैं उसको, 1500 जो है, जो ओपनिंग है वो इस साल का था, ठीक है, तो उसको हमको कुछ नहीं दिखाना है। लेकिन क्लोजिंग में कितना बचा हुआ है? 1000 रुपया, ठीक है, तो 1000 रुपया रिसीव हुआ है इस साल का। अब क्या बोले नहीं होगा। 1500 ये क्लोज ओपनिंग है, ये एडवांस सब्सक्रिप्शंस का पैसा मिला था। 1 अप्रैल 2016 में। हाँ, तो वो जो मिला था तो इसी साल का ना मिला होगा। हाँ। और अब जो ये 1000 है, ये हमको करंट ईयर में मिला है, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है 2017 में। समझ में आया? तो ये 1000 रिसीट्स में आएगा। आ गया समझ में? नहीं सर, हम पूछ रहे हैं कि 1500 2017 का मिला था, हाँ, मतलब 1 अप्रैल 2017 का दे दिया 1 अप्रैल 2016 को। अरे दादा 31 मार्च को ना देगा उसको। 1000 रुपीज 2018 का है। हाँ, एक बार फिर से सर बताएं, वो डेट का कंफ्यूजन हो रहा है उसको एक बार। अरे 1 अप्रैल 2016 तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा, तो उससे पहले नहीं देगा वो 1500 रुपया। सर वो डेट 1 अप्रैल 2017 हो गया ना, एक तरह से अगले दिन अगर देख लिया जाए तो। 31 नहीं मार्च। सर 2016 हो गया ना 1 हाँ, तो अप्रैल। तुमको उससे क्या लेना देना? पेमेंट तो ये इसी डेट तक होगा। 2015-16 का क्लोजिंग है, तो वो 2016 से 19 को ओपनिंग बनेगा। वही तो ये है। यहाँ पर एडवांस हम जब देते हैं तो उसको वो पहले देते हैं, बाद में थोड़ी ना देते हैं। वही हिसाब है। तुम जाके कपड़ा दुकान खरीदी, कपड़ा दुकान में जो गई है कपड़ा खरीदने के लिए, तुम आज उसको पैसा देती 1500 रुपया, ठीक है, अब फिर दोबारा तुम जाओगी तो तुम अपना कैश में डाल दिया 1500 रुपया, लिख लिया, अब फिर जो तुम जाओगे उसके पास, फिर तुम उसको 1500 रुपया दोगे क्या, और फिर लिखेगा कि फिर से 1500 रुपया हमको दिए है, तो फिर तो यहाँ पर भी वही है, 1500 रुपया वो एक बार मिल गया तो उसको थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे हम रिसीट साइड में, ये 1000 रुपया रिकॉर्ड होगा। उनके को दोबारा से मिला। आगे समझ में? अब ये है एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन से हमको रिसीट पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो इसमें आएगा ही नहीं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो वो कोई रिसीट पेमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। ये अभी तोड़ के इसलिए बताया है ताकि इसका मीनिंग समझ में आए। समझ में आ गया? चलो इसको ही बता देते हैं। 3000 रुपया ओपनिंग है, आउटस्टैंडिंग, और 5000 क्लोजिंग है, तो 2000 रुपया इंक्रीज हुआ है, ठीक है, मतलब 2000 रुपया इंक्रीज हो गया जो करंट ईयर का है। 2000 तो लिखेंगे। हाँ, 2000 तो आएगा ना रिसीट या हाँ। पेमेंट में। ये जो अभी हम बता रहे हैं ना कि ये सिर्फ यही इंफॉर्मेशन दिया है, तब क्या करना है। अभी यहाँ पर आगे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरा कहानी है। अगर अगर कुछ नहीं दिया है, सिर्फ ऐसे दिया है, तो करंट ईयर का 2000 ही आउटस्टैंडिंग होगा। तो वो तो आएगा ना रिसीट। हाँ, रिसीट इन पेमेंट में क्यों आएगा? आउटस्टैंडिंग है। अब ये है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस अब आया। अभी तक तो इनकम के बारे में बात कर रहे थे। प्रीपेड एक्सपेंस हो गया खर्चा करने का। 800 रुपीज वहां पर ओपनिंग है और 1000 रुपया क्लोजिंग हो गया है, ठीक है, और कुछ नहीं दिया है। 200 रुपया बढ़ा है तो 200 रुपया पेमेंट किया और एडवांस एक्सपेंस का। क्लियर हुआ? तो फिर से बताइए ना। नहीं प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है ये ओपनिंग है 800 रुपया। सर मेरे को ना थोड़ा डेट में ना दिक्कत हो रहा है, क्या है डेट? क्या डेट?
मतलब वो डेट 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 है। हाँ उसके बाद वो जो नेक्स्ट दिन हो रहा है उसका, तो वो 1 अप्रैल 2016 से 31 2017 हो रहा है। तो भैया का बर्थडे तो खूब मनाइए। हाँ सर छोड़िए आप पढ़ाइए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखो 3000 है ओपनिंग, इससे कोई लेना देना नहीं है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में, ठीक है। अब यहाँ पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ये एसेट है मेरा 24,000 है ओपनिंग, क्लोजिंग है 21,600। कुछ अगर नहीं दिया है तो ये क्या होगा, या तो डेप्रिसिएशंस को मानेंगे, समझ में आया, या तो सेल, जैसा जो बोलेगा वो। सेल के बारे में अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो डेप्रिसिएशन ही मानेंगे उसको। इन्वेस्टमेंट्स है, ओपनिंग कुछ नहीं है, 12,000 पर सिर्फ क्लोजिंग में दिया हुआ है, तो मतलब ये परचेज किया है इसी साल में, पेमेंट साइड में लिख देंगे। कैसे पता परचेज किया है? तो कैसे आया यहाँ पर, बुक्स ओपनिंग है 15,000 और क्लोजिंग है 16,200, बढ़ा है तो भाई परचेज ही किया है ये 1200 रुपया। कैश है ओपनिंग 16,000 17,100 रुपीज, ये तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। ये तो था सिंपल सा, ये एक इंफॉर्मेशन दिया है अकाउंट्स का बैलेंस के बारे में, जो हम लोग फाइनल अकाउंट में भी देखते आ रहे हैं। अब जो है कहानी यहाँ से शुरू होता है। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द ईयर 16-17। आप सुनिए, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है 4,500 बिल्डिंग का, फर्नीचर का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, बुक्स का, ठीक है। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन दे दिया है, तो अब ये डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते, इन सब का अकाउंट बनाना होगा हमको, ठीक है। वही है सबसे इजी तरीका इसका, जब ऐसा आएगा, क्योंकि इसमें हमको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। जब तक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे नहीं, मेरे पास सीधा फॉरवर्ड क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा, समझ में आया। क्योंकि ये जो बैलेंस जो दिया है ये ओपनिंग बैलेंस शीट निकालने के लिए काम आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए मुझे रिसीट एंड पेमेंट का इंफॉर्मेशन चाहिए और बैलेंस शीट दोनों का, समझ में आ गया तो तुमको। यहाँ पर बोल रहा है सम ओल्ड पर 31 मार्च 2016 लिखा हुआ है ना वहाँ पे, उसको हम लोग ये भी तो कंसीडर कर सकते हैं 1 अप्रैल 2016। तो और क्या करेंगे उसको, सम ओल्ड फर्नीचर स्टैंडिंग इन द बुक्स फॉर ₹6,000 1/4/2016 was sold for 4,000 the same date। ये बोल रहा है कि एक ओल्ड फर्नीचर है जो कि 1 अप्रैल 2016, मतलब ओपनिंग डेट में उसका वैल्यू 6,000 था और उसी दिन ही वो बेच दिया है 4,000 रुपये में। कोई झमेला नहीं है, ये लॉस में बेचा है 2,000 में, समझ में आ गया। तो कहाँ है अगर बता रहे, लॉस जो बेचा है जितना 4,000 में वो रिसीट साइड में आएगा 4,000 और 2,000 का जो लॉस हुआ है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अभी कहानी पूरा नहीं हुआ है बाबू, रुक जाओ थोड़ा बताने दो हमको। अब 3 नंबर में है द क्लब हैड 300 मेंबर्स ऑन 31/3/2017। ये क्लब का अपना पूरा मेंबर्स के बारे में बता रहा है, 300 है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। नो फ्रेश मेंबर्स वर एडमिटेड ड्यूरिंग द ईयर। फ्रेश मेंबर और कोई भी एडमिट नहीं हुआ है, लेकिन 10 मेंबर जो है वो छोड़ दिया है 1/10/2016 को, ठीक है। ये एकदम नया एडजस्टमेंट है तुम लोगों के लिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है सब्सक्रिप्शंस पेबल 15 रुपीज पर मंथ, मतलब एक महीना का जो सब्सक्रिप्शन एक मेंबर जो पे कर रहा है 15 रुपया महीना करके, ठीक है। ये भी नया चीज है। अब देखो इसके बारे में पूरा अभी कहानी बताएंगे, उसके लिए टेंशन मत लो।
डोनेशन रिसीव्ड जो हुआ है, डोनेशन ये रिसीव किया, ये बैलेंस शीट में नहीं था, ट्रायल बैलेंस में 5000 हैज बीन कैपिटलाइज्ड, यहाँ पे जो है ये रिसीट साइड में लिख देंगे और फिर ये बैलेंस शीट में दिखाएंगे कैपिटल फंड में ऐड करके, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कैपिटलाइज्ड करने के लिए। कंसिडरेबल एक्सपेंसेस वर पेड ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंसेस को हमको निकालना पड़ेगा, एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे। देखो जब भी इस तरह का इलस्ट्रेशन बने आएगा तुम लोगों को क्या करना है, सबका अकाउंट बनाना। पहले किसका अकाउंट बनाएंगे, एक तो सारा एसेट्स का, क्योंकि उसमें सारा झोल झाल रखा हुआ है ये डेप्रिसिएशन का, तभी हमको पता चलेगा कि परचेज हुआ है कि सेल हुआ है। फर्नीचर के बारे में बता दिया है, तो एसेट का सारा का बनेगा, एक्सपेंसेस का भी अकाउंट बनेगा और सब्सक्रिप्शन का भी अकाउंट बनेगा। ठीक है, अब हम एक एक करके अकाउंट बना के तुम लोग को दिखा रहे हैं, इससे इजी तरीका और कुछ नहीं है। हम और ये सब कब होगा, अभी तुम ये मत सोचो, अब तुम्हारा सवाल होगा हमको कैसे पता चलेगा, तो हमको तभी पता चलेगा जब हम ऐसे इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऐसे कोई नहीं किसी को पता चल जाता कि क्या एक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। ये तो एक सिचुएशन है, ये कोई लिटरेचर नहीं है। तुम्हारे सामने ये एक ऐसा सिचुएशन आया है, तुमको कैसे हैंडल करना है ये तुम अब डिसाइड करोगे। ठीक है, एग्जाम में वो लोग इसलिए पूछता है दोनों वे से कि ताकि स्टूडेंट उस तरह से प्रिपेयर्ड रहे कि हाँ अकाउंट्स भी उसको बनाने आ जाए और स्टेटमेंट की तरह भी बनाने आ जाए। ठीक है, तो सबसे इजी वे जो होता है वो अकाउंट होता है, क्योंकि इसमें अंधा बन के भी आगे करेगा तो गलत नहीं होगा। अगर तुम्हारा चश्मा में पावर नहीं है तो उसमें खाली बैठा दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे, इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस बिल्डिंग 80,000, बाय बैलेंस सीडी 85,500, कैलकुलेटर दो भाई कोई, और डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 4,500। ठीक है, तो ये साइड में हो रहा है 90,000 रुपीज, ऐड करेंगे इसको तो 90,000 होगा। तो इस साइड में आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, तो इस साइड जब आएगा टू बैंक, मतलब क्या हुआ, क्या हुआ मतलब अनुष्का, वेरी गुड, बच्चा देखो कितना स्मार्ट हो गया है। तुम लोग उसको थर्ड आइटम सही होगा। देखो ये भी मेरा बच्चा स्मार्ट हो गया है, तुम मफलर बन के बैठा रहो। पता है हमको भी। और पता था नहीं पता है। परचेज यहाँ पर आया है तो ये आएगा रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में, यहाँ पर ये चीज लिख दोगी आप, बैलेंसिंग फिगर भी। दूसरा बनाएंगे, अब क्वेश्चन पेपर जो देगा ना तो उसमें सुटकू करके मत लिख दोगी, क्योंकि वहां पर तुमको कोई पैसा नहीं मांगेगा पेपर का। ठीक है, तो पेपर पर लीव करके ही करोगे काम। कुछ स्टूडेंट का फितरत बना हुआ है ये। 3 मार्च को है एग्जाम। देखो इस साथी से पूछोगी ठीक बता देगी। एग्जाम इसका है, हमसे पूछ रही है, सुन ली तो तुम लोग। डेट आया नहीं एग्जाम, इससे क्या दर्शा रहा है अनुष्का की बताओ। सर डेट नहीं आया, लो डेट ही नहीं आया है इसके पास, बताओ भाई। नहीं आया। बहुत दुख भरा कहानी हो रहा है इन लोगों के साथ। कॉलेज वाला अपडेट नहीं देता है, कॉलेज वाला अपडेट नहीं करता है ये लोग। सब करता होगा ये लोग सर सब नहीं किया। नशा में आदत है। नहीं किया, नहीं नहीं किया। चलो इकोनॉमिक्स एग्जाम चिल्ला चिल्ला मत करो मेरे पास में। नहीं सबका कॉलेज का एक लड़का आता है बेचारा, उसका भी आ गया है, तो हम बोले करें मेरे स्टूडेंट को तो बहुत पहले आ गया है, उसका कल आया है। ग्रुप में तो नहीं अब आया। देखो यहाँ पे फर्नीचर के बारे में बोला है, पहले तो डेप्रिसिएशन बोल दिया है। सर 3 मार्च एग्जाम स्टार्ट है कि 3 मार्च का काउंट एग्जाम है? 20 फरवरी साची इसको एग्जाम का लिस्ट दे दो, वो सबका कॉमन है, मोबाइल से सेंड कर दो। 13 फरवरी को इकोनॉमिक्स हाँ दे दो भाई दे दो, इन लोग को अभी कुछ नहीं पता है, इन लोग को घूमने जाना है कल। कल कैसे जाओगे बेटा? कल तुम्हारा वापस इतना माँ का चांद का रास्ता बंद किया रहेगा। सुबह सुबह तो क्या है? एग्जाम सुबह है,
तो सुबह से बंद कर देगा नाश्ता। नहीं 10 बजे के बाद बंद होता है। ऐसा कुछ भी है। देखो मैं अब तुम लोग का मैटर है, तुम लोग समझोगे, हमको उसमें क्या लेना देना है। तो मेरे ऊपर आरोप लग जाएगा अभी। करना धरना तो है नहीं, खाली हम लोग का बस टारगेट कर। पीछे करते रहते हैं। देखो ना तो रुकिए इसको सेंड कर दीजिए। तो सेंड कर दोगे, अभी उसको एक हफ्ते तक दिखाई नहीं देगा। ये कॉलेज वाला लोग भेजा है। हाँ मेरे कॉलेज से नहीं 10 दिन ये अपने पहले। आप प्रिंट करके अपना बना अरे नहीं, लिया क्योंकि है। ना हम लोगों ने ग्रुप में एक जन भेजा था अनऑफिशियल ग्रुप में, तो वो लोग सब लोग बोल रहे थे फेक है। हाँ नहीं सब फेक है, वो पागल था। बाकी ये वाला तो सब रील पे भी देखी थी, तो देवी बोली थी कि फेक है, तुम छोड़ दो। ये सब फेक है। देखो देखो बाबू, थैंक यू। अच्छा इधर देखो, उसको मिठाई तक खिला दो। देखो यहाँ पे, हाँ दिखाइए। यहाँ पर क्या हुआ है, बराबर हो गया है। अब इधर देखो ना, उसको बाद में सरियाते रहोगी। मेरे को भेजी नहीं दो। मेरा नेटवर्क मैं भेजी हूँ जा रहा हूँ। हाँ, उसका भाई आईफोन है, लोकल फोन से भेजी है, जाने में टाइम लगेगा। परमिशन लेगा पहले वहाँ कंपनी से, ये लोकल से ब्रांडेड में जाएगा कि नहीं। देखो फर्नीचर में क्या है, डेप्रिसिएशन बोल दिया, लिख दिया यहाँ पर। बैंक अकाउंट जो बेचा है वो 6000 का सामान को 4000 में बेचा है, 2000 लॉस हुआ। सर वो कैसे पता चला? सर अब लॉस उधर ये साइड, तो रहा है भाई। सर लॉस उधर साइड में क्यों लिखे हैं? डेबिट इधर साइड, लिखे हैं। डेबिट साइड में होता है ना। तो डेबिट ही तो हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। यहाँ पे वो क्यों नहीं बनाया है फर्नीचर अकाउंट? हाँ? यहाँ पे क्यों नहीं बनाया है फर्नीचर अकाउंट? नहीं बनाया। ये बनाया जिसमें हम क्या करें, वही पूछ हम अपने स्टूडेंट को बता रहे हैं, इसमें कुछ बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, खाली ये करना है कि जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ये डेप्रिसिएशन जाएगा उसमें और ये लॉस जाएगा। और बैंक से जो रिलेटेड है, क्योंकि ये बेचा है, तो ये रिसीट साइड में आएगा। तो इसलिए बनाया नहीं अकाउंट, हाँ। क्योंकि हवा में पता चल रहा है। हाँ। मेरा काम जो है इजी करके बता देना, बाकी तुम लोगों का मर्जी है, करो या मत करो। ऐसे भी कौन सा मेरा यहाँ पे सुन रहा है जो हम सबको पीछे दौड़ेंगे पागल बनने के लिए। अब देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है, पहले सारा एसेट्स का बना लेते हैं। देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में क्या है ना, इसमें ज़्यादा इश्यूज नहीं है। इसमें ओपनिंग है, सॉरी ओपनिंग है 2 बैलेंस बीडी 24,000 और बाई बैलेंस सीडी है 21,600। एग्जाम में ऐसे ब्लैंक पेपर आएगा। सीयू का तो ब्लैंक ही आता है, ठीक है, सीयू का ब्लैंक ही पेपर आता है शायद, जहाँ पर हमको उतना याद नहीं होगी, ठीक है। लेकिन तरीका से बनाओगे, गंदा वंदा मत कर देना। गंदा करोगे तो फिर वो भी मतलब जीरो बैठा देगा। और हाथ तेज चलना चाहिए और एक्यूरेसी के लिए सब घर में प्रैक्टिस करना है जी तौर से, रिटन प्रैक्टिस, क्योंकि ये चैप्टर भी करवा रहे हैं। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन इसका दिया है, शॉर्ट फॉर्म वगैरह, शॉर्ट नाम फॉर्म वगैरह कुछ भी यूज मत करना। देखो इसके बारे में तो कुछ है नहीं ऐसा, तो यहाँ पर ये कहानी हो गया। सर बाय डेप नहीं लिख सकते, बाय डेप्रिसिएशन लिखना होगा। हाँ अभी बोल दिए हैं फिर भी बोल दिए। नहीं जस्ट पूछ हमारा बाय डेप बोर्ड में भी लिखते हैं। ये आ रहा है 26,100, मतलब क्या हुआ है 2,100 का परचेज हुआ है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? तो सिंपल से एकदम तरीका है, बैलेंसिंग फिगर वहां पे लिखना है। अकाउंट्स बना के, इन सब में ये नहीं बोलता है कि अकाउंट्स बनाओ कि स्टेटमेंट बनाओ। अकाउंट्स बना के करोगे एकदम इजी है, कोई गलती नहीं होगा, और जनरल याद रहना चाहिए। देखो पढ़ाई कर रही हो तो कंसिस्टेंट बनो, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बातें भूलोगी। टीचर भूल जाता है, तुम लोग तो फिर भी स्टूडेंट हो,
इस बात को याद रख लेना। अब वहां पर तो एग्जाम देने जाओगे तो दांत दिखाने के लिए सब वहां खड़ा रहेगा, उसके बाद देखना उसको सबका फिर रिजल्ट मिलने का दिन पक्की से सबका कैसे अंदर होता है। बोलेंगे अरे कर लिए कौन करेगा ये सब बाबा, ऐसे हो जाएगा। आप खुद करके बैठी रहेगी। साथी के साथ ये धोखा हो चुका है। क्या मेरे साथ क्या हुआ? सब इसको बोलता है कि मतलब कि तुम क्या कर रही हो, इसमें हम लोग पढ़ते ही नहीं है, हम लोग तो ऐसे आ जाते हैं, है कि नहीं साथी? साथी के ऊपर ये कहानी सुनाई हमको। ओह अच्छा, समझ गया किसके बारे में बोल। अब ये प्रेशर में आ जाती है फिर करी कि नहीं पढ़ रही है, इसको कहा जा रहा है, हम पढ़ रहे तो उनको नहीं आ रहा, तो कैसे हो रहा है? रिजल्ट वाले दिन पता चलता। हाँ, तो ये अपना वक्त का इंतजार करती है, उस वक्त चुपचाप से रहती है बर्दाश्त करके। इसमें भी डेप्रिसिएशन है 1800, ये हो गया 18,000 और यहाँ पर बैंक बैलेंसिंग फिगर है, मतलब 3,000 का परचेज किया है। आ गया समझ में? एसेट का सारा काम कर लिए हम। अब एक चीज सुन लो, जो ये बैलेंस शीट यहाँ पर है, बैलेंस शीट जब बनाएंगे क्लोजिंग वाला तो यही फिगर वहां पे लिखना है सबका। बुक्स का ये 16,200 समझ में आया? तो वर्किंग नोट्स नंबर जितना रहेगा वो वहां पर बगल में लिख देना। और सर एक्सपेंस का इस साइड होगा। कौन एक्सपेंस में? अगर कोई एक्सपेंस है तो उसका इस साइड वाला जो रहेगा वो लिखूंगी। मतलब एक्सपेंस का तो इधर ही आएगा। अभी सब दिखा रहे हैं, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। ये सब सबको आ गया ना समझ में? इसको कॉपी करो तुम लोग पहले, तुम लोग को भी थोड़ा राहत मिलना चाहिए ना। तुम लोग अब देखो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रहे, ठीक है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या है, ओपनिंग दिया हुआ एडवांस का, तो एडवांस का इधर लिखते हैं ओपनिंग बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट 1500 टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। उसको कुछ कॉफी वॉफी ला के दो। अब एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन मतलब आउटस्टैंडिंग है। अच्छा वो टाइगर बाम आ गया, एक खरीद लिया अनुष्का, एक डॉक्टर बैठा रहेगा, ऐसे बोला ना। हर चीज के लिए वो काम आता है, वो ऐसा काम बना दिया है कि सही में बोल रहा हो या बोल रहे हैं हम अपने से बोल रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोलता है। यूज किया है कभी? देखो हमको जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये यहाँ पर ओपनिंग का जो इंफॉर्मेशन और इसका ओपनिंग का था ये लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर ये बोल रहा है 300 मेंबर्स है, ठीक है? 300 मेंबर्स का ₹15 करके 4,500 रुपीज होगा टोटल। अब इसमें बोल रहा है ना कि 10 मेंबर जो है वो 6 महीने बाद छोड़ दिया, ठीक है? तो 6 महीने का तो दिया होगा ना वो, और 6 महीने का नहीं दिया होगा। और ये जो है टोटल जोड़े हैं तो 6 महीने का 15 × 6 × 10 10 मेंबर छोड़ रहा है। यहाँ पर टोटल हम लिखे हैं, ठीक है? तो हो जाएगा 60,900 रुपये इंटू 6 क्यों? 6 महीना का। और आने वाला 6 महीने का नहीं दिया, छोड़ दे रहा है तो चिल्लाएगा ना, 3,600 रुपीज इसको मिला है।
आ गया समझ में? भाई और जो 6 महीने का दे दिया पैसा तो तुमने तो टोटल जोड़ दिए 6 महीने का जो नहीं दिया सिर्फ उसको माइनस कर दिए, आ गया 3600 रुपीज। बाई बैन कर लेंगे। हाँ तो यहाँ पर बाई बैंक बोल के 3600 रुपीज आ जाएगा। तो पूछना है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, हाँ तो यही वाला चीज जो है यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख सकती हो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आपसे तो 15 किए, 12 किए ही नहीं ना। ऊपर तो हाँ into 15 किए, into 12 नहीं किए हैं अच्छा, फिर। हाँ वही चीज तो हम बोल रहे हैं, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? इस महीना में था 54,000 होगा, 54,000 है, उससे माइनस किए 900, 53,100। आगे समझ में? अनुष्का का क्या हो रहा है? अनुष्का तो कुछ बोल ही नहीं रही है। सर समझ गए क्या बोला? अच्छा, समझ रही है अनुष्का भाई, समझ गए। समझ गए। तो देखो समझ गई हो तो 53,100 रुपीज इसको मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 53,100 रुपीज ये इस साल का है। सर वहाँ पे लिखिए कहाँ पे लिखा? बाय बैन। अब उसको माइनस नीचे। किए, वो तो प्लस ना होगा। उसको प्लस 900 माइनस होगा ये। 900 नहीं दे रहा मतलब है। नहीं मिलेगा। तो 300 मेंबर्स तो छोड़ने से पहले ही ना है। 300 मेंबर इसका है, रुको हम बता रहे फिर से, 300 मेंबर इसका है, ठीक है। अच्छा हाँ तो हम ध्यान ही नहीं दिया। तो 31 दिसंबर को 300 मेंबर इसका है, ठीक है। तो वही ये हाँ, वो ऐड होगा। 310 होगा ये। तो কি হচ্ছে রে বাবা, আমার তো নাম কিন্তু খারাপ হচ্ছে। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं तो उसको हमको ठीक से समझाना होगा तुम उसको। सही बोल रही है। वो हमको पहले ही समझ आ गया था क्वेश्चन का। सर अब आपका जगह आपको रिजल्ट को दे देना चाहिए विरासत में। लो हाथ में देखो गड़बड़ हो गया। सर मुझे भी नहीं समझ आया, हाँ, समझाइए। बता रहे देखो यहाँ पे थोड़ा रीड करने में मिसिंग हो गया। द क्लब हैड 300 मेंबर्स ऑन 31/3/2017। मतलब ईयर एंड के डेट में ना 300 मेंबर्स है, ठीक है। तो टोटल होगा 310। समझ में आ गया? तो क्योंकि 10 मेंबर जो बोल रहा है 1 अक्टूबर को छोड़ दिया है, और 1 अक्टूबर को छोड़ने के बाद 300 मेंबर बच रहा है 2017 को। समझ में आया? तो टोटल 310 था, तो स्टार्टिंग हम में 310 था। हाँ शुरू में, तो यहाँ पे वही मेरा मिसिंग हो गया था। तो 310 को हम मल्टीप्लाई किए 15 रुपया महीना इंटू 12। 15 रुपया पैसा और 12 रुपया महीना। हाँ 15 रुपया पर मंथ है। अब 12 हर महीना जो साल में एक महीना साल में जो 12 महीना होता है मल्टीप्लाई किए तो आया 55,800 रुपीज। और जो 6 महीना का ये 10 आदमी नहीं दिया है, छोड़ दिया है, क्योंकि 6 महीना का तो दिया होगा ना, बोलो ये तो 900 रुपये इसको माइनस कर दिए तो आ गया 54,900 रुपीज। अब आ गया क्लियर? हाँ वेरी गुड। तो ये 54,900 रुपीज जो आया है ये हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब अभी भी सही नहीं बताया। क्या है? उधर लेके चाहिए बता रहे हैं। इसमें क्या होगा? वहाँ पे 300 मेंबर्स का ही निकलेगा 15 रुपए 12 महीने का। ठीक है ये
उसके देखो बाद ना, फिर आधा चाहिए आपको आगे टोटल है, टोटल से माइनस कर दिए। माइनस थोड़ी ना हाँ करना माइनस करना, प्लस हम कर दिए ऊपर में। देखो ये जो बोल रही है ना, बुक में क्या किया है, ये जिससे जितना मिला है उसको सिर्फ ऐड किया है। टोटल मेंबर्स 310 है, ये यहाँ पे दिखा दिया। ये 300 जो आदमी है वो पूरा पैसा दिया है 12 महीना का, और जो 10 आदमी है 6 महीना का पैसा दिया है, उसको ऐड करके यहाँ पे दिखा दिया। फिगर आ गया? दो बात तो एक ही है। हाँ, तो और हम जो किए हैं, हम टोटल का पहले जोड़ लिए हैं और जितना नहीं किया है उसको माइनस कर दिए। आया समझ में? अब तुम लोगों का मर्जी, जिससे करना चाहो उससे करो। तो यहाँ पर लिखेंगे 54,900। ये आ गया 52,400। यही जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पर लिखना है बैलेंसिंग फिगर। बंद हो गया। ये था सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, इसको बनाने का जो तरीका है। क्लियर हो गया? अरे पहले सुन लो, लिखने का टाइम देंगे। हुआ तो हाँ? हो गया तो अभी जो बता रहे हो सुनो। ये वाला फिर से बताइए 52,000। अच्छा वो बैलेंस शीट। अब जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगी तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये हो गया, एडवांस ये हो गया, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये और ये बैठा देना। अब दूसरा बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये अमाउंट बस बैठा देना, वहाँ कुछ और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। समझ में आया? तो और रिसीट एंड पेमेंट में ये बैठा देना। तो पूछना है? ये रिसीट्स का साइड रहेगा ना? हाँ, आप सुनो, एक्सपेंसेस का एक्सपेंसेस अकाउंट बनाएंगे। एक्सपेंसेस अकाउंट में क्या है, प्रीपेड भी है और आउटस्टैंडिंग भी है। तो देखो प्रीपेड जो होता है वो एसेट होता है, जो हम लोग पेमेंट करते हैं। तो उसको टू बैलेंस बीडी लिखोगी 800, अब बाई बैलेंस सीडी 1000। आउटस्टैंडिंग भी है, तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट साइड से होता है। क्या करूं उसको, तुम बहुत हमको ये लग रही है, क्या? ऊपरी ऊपरी एकदम नहीं ऐसा लग रहा है कि कौन सा बड़ा आफत आ गया है। सर, वो अब एग्जाम का टेंशन हो रहा है। वो एग्जाम का टेंशन हो गया है। सोच रहे थे कि कैसे एग्जाम में बैठ जाएंगे। चलो हो गया। अब क्या यहाँ पे लिखा है, कंसिडरेबल एक्सपेंसेस वर पेड ड्यूरिंग द ईयर। कुछ तो और लिखा नहीं है एक्सपेंसेस के बारे में, तो इसको ये साइड ज्यादा आ रहा, 4,000 रुपया। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक खेला होगा। खेला क्या होगा आप सुन लो, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का सारा इंफॉर्मेशन मिल चुका है। ठीक है, एक्सपेंसेस पे कितना हुआ है साल में, इसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, और ना ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा वो इंफॉर्मेशन दिया है। दोनों में से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तब यहाँ पे लिख दिया है ना, कंसिडरेबल एक्सपेंसेस वर पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का सारा इंफॉर्मेशन मिल चुका है हमको। अब सबको पुट करेंगे, कैश का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ, सारा चीज मिला हुआ है। पुट करने के बाद क्या होगा, डेबिट साइड को ऐड करेंगे और जो क्रेडिट साइड है उसको माइनस करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा एक्सपेंसेस का। दिख रहा है? अरे बाप रे, उसको जूम करके दिखा भाई। फिर डेबिट का ऐड करेगा, क्रेडिट को माइनस करेगा। क्रेडिट साइड में जितना बैलेंस रहेगा,
डेबिट क्या टोटल कर लिए 77,400। एक्सपेंस वाला को छोड़ के बाकी सब जितना है, क्योंकि कैश का भी क्लोजिंग दिया हुआ है, माइनस करेंगे तो ये फिगर आएगा 32,300। क्या हुआ? आवाज कर रही है। अरे भाई काहे तुम लोग कर रहे हो उसको डिस्टर्ब कर ब्रेन में तो ढक्कन में गिर गया ढकना क्या ढक्कन बस ढक्कन ठीक है बोले तो तुम ढक्कन नहीं तो क्या क्या यूज कर रही है वो साथी के सामने से वर्ड यूज मत करो वो ब्रिटिश इंग्लिश लर्न बहुत करो sophisticated इंडियन है। she doesn't want to hear all this choppy tax language ठीक है ये यहाँ पर हो गया। अब ये जो एक्सपेंस आया यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में 32,300 तो ये यहाँ पर आएगा डायरेक्ट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी लिख सकती हो। तो जो कंसिडरेबल एक्सपेंस बोला है निकालने ये वही है जो हाँ? हमको रिसीट एंड पेमेंट में निकालने हैं वही। हाँ अब यहाँ पर इसको ऐड करेंगे 34,300 सर ये साइड तो ज़्यादा होगा हाँ डेबिट साइड। तो इनकम एक्सपेंडिचर का फिर निकलेगा कैसे? तो सबको दिन में भी तारा दिख गया तो अब हो गया 30,300 समझ में आया? तो ये 30,300 कहाँ लिखना है? इतना बड़ा यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं इनकम दिख रहा। एक्सपेंडिचर में मतलब किस साइड में? एक्सपेंस साइड में। तो कहाँ लिखेंगे तो एक्सपेंस मतलब का? ये एक्सपेंस आया है तो वो क्या था? कौन? 32,300 भी हम लोग निकाले। अरे ये पेमेंट किया है लेकिन यहाँ पर तो आउटस्टैंडिंग भी है और एडवांस भी है उसको एडजस्ट नहीं करोगी तो वो अगर स्टेटमेंट बनाने जाओगे तो वहीं पर खत्म हो चुकी होगी। इसी के लिए इजी वे है अकाउंट बनाना। मतलब ये 32,300 में आउटस्टैंडिंग भी है एडवांस भी है। इसमें आउटस्टैंडिंग एडवांस नहीं इसमें एडवांस हो सकता है इतना पैसा खर्चा पेमेंट किया है ये और आउटस्टैंडिंग और एडवांस का तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दिया है बुक में तो इसको यहाँ बैठा दिए। हाँ नहीं ठीक है समझ गया। इसको यहाँ बैठा दिए जो एडवांस है वो एसेट होता है तो बैलेंस बीडी होगा सीडी लिख दिए वो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है अपना मर्जी से थोड़ी लिख रहे हैं इसको यहाँ पे दे दिया लेकिन यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन नहीं था मेरे पास कि पेमेंट एक्चुअल में कितना किया है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब पेमेंट मिलेगा ये इंफॉर्मेशन मिल गया हमको पेमेंट का। अब पेमेंट में जो एडवांस होगा उसको तुमको निकालना होगा ना। ये पेमेंट मेरे को मिला है। हाँ पेमेंट तुम ना किए हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे? तो पेमेंट का मिल गया 32,300 तो जो एडवांस का इंफॉर्मेशन है तो एडवांस के इंफॉर्मेशन को तो लेस करेंगे ना जो क्लोजिंग वाला है और ओपनिंग वाला ऐड करेंगे तो वो तो स्टेटमेंट में करते तो वैसा करते हैं लेकिन यहाँ पर हम अकाउंट बना दिए इजी वे में तुमको कुछ नहीं करना है बस सिर्फ इसको यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा। सर हाँ। नहीं समझ आ रहा पता है क्या? हाँ क्या आप रिसीट एंड पेमेंट वाला को निकाले हैं तो वो क्यों निकाले हैं? क्योंकि इंफॉर्मेशन में ये पेमेंट कितना हुआ है और ये भी तो एक तरह का पेमेंट ही हो गया। पेमेंट हुआ है हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आउटस्टैंडिंग भी मिला हुआ रहता है। अच्छा आया समझ में? इसमें एडवांस जो मिला है आने वाले साल का वो थोड़ा इंक्लूड रहता है इसमें तो इंक्लूड रहता है तो ये सब एडजस्ट करने के बाद ये फिगर आया है। चलो उसको कॉपी करो पहले सब्सक्रिप्शन का कर लो उसके बाद उसको करो घर में जाके अच्छा से प्रैक्टिस करोगे। ये हम सारा चीज बता दिए अकाउंट्स बनाना सिखा दिए इन्वेस्टमेंट का यहाँ जैसे अकाउंट बनाया है उसका कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है क्योंकि यहाँ पर ये 2017 में है मतलब इसी साल परचेज किया है क्लोजिंग बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस होता तो ओपनिंग बैलेंस होता तो फिर उसको ही बनाते हैं तो उससे क्या पता चलता? परचेज किया है कि बिल बेचा है बढ़ा है या नहीं? हाँ बढ़ा है या घटता है तो उससे पता चल जाता है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगी इस दो सम्स को सर ओपनिंग बैलेंस शीट का डेट
31 मार्च 31 मार्च 2016 को होगा। अरे वो लोग पहले पता क्या करता है, क्लोजिंग बना देता है फिर ओपनिंग बना ओपनिंग पहले बनाना होगा तो कैपिटल फंड से आएगा। अरे इसमें बुक में ऐसे नहीं, होगा। तुम लोग जो बनाओ तो सिस्टमेटिक वे में बनाओ। अगर वर्किंग्स पहले बना रहे हो तो पहले वर्किंग्स बनाओ, नहीं तो एक अंदाजा लगा था ना कितना ट्रांजैक्शंस होगा, तो 2-3 पेज छोड़ दो पूरा ब्लैंक और उसका बाद वर्किंग्स बनाओ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ 2-3 पेज पहले छोड़ दो, उसका बाद अपना जब प्रैक्टिस रहेगा तभी वैसा कर पाओगे। प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे, हिल भी नहीं पाओगे। सर हम बोल रहे हैं कि ये इकोनॉमिक्स का जैसे YouTube पे वन शॉट वीडियो देख लेंगे, समझ लेंगे तो हो अरे जाएगा। देख लो, हमको से क्या ना अरे देंगे। थोड़ा टिप तो दीजिए। अरे टिप ध्यान, अरे वन शॉट वीडियो है तो तुम ना, तुम्हारे ऊपर ना भाई कि तुम उसे समझ जा रही हो, अच्छा बात है। हम थोड़ी कुछ बोल रहे कि भाई तुम हमसे पढ़ो या वो करो। अब सीधा सा बात जानते भाई, पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं करा पाएंगे 1 महीना में। तुम नहीं हम वो हमसे नहीं होगा, 1 महीना बचा हुआ है। परसों तो एग्जाम है, 1 महीना का। अच्छा हाँ, 50 नंबर परसों ही है, हाँ, वही तो ना। कहानी खत्म। तो कब से वही ना बोल रहे ओ, तो वही बोल बोल रहे रहे हैं। हैं। हाँ हाँ, तो तुम लोग रीड करके अपना जाओ। 12 का बुक तो उसी का है। तो दीजिए मुझे रब कराना है तो बोली थी आपको। जेरॉक्स लाइक कब दोगे तुमको? अच्छा हाँ, तो आप चल के करा फिर हमको दे देना। पैसा नहीं है उसका। मैं कल करवाऊंगी, आज नहीं करवाऊंगा। उसका कल कौन डेट है? 11 तारीख है। कल किस चीज़ का एग्जाम है? कॉलेज का एमसीक्यू वाला एग्जाम है। अच्छा, तीनों तो subject। पढ़ोगी कल ही ना तुम लोग? कहानी से पढ़ेंगे। अरे तो तुम्हारा पास बुक है, उसको मेरे पास तो बुक है। बुक ला के हम जुगाड़ करके रखे, किसको दिए उठा के ले गया ये लोग। वही तो बोले तो आयशा नवीन से लिए थे बुक, मालूम है, नया बुक था उसका। ये लोग अजीब अजीब तरीका बोले। नया बुक नहीं हाँ, था, खुला ही नहीं था बुक। नया उसको हम पढ़ाए थे वीडियो ऑन है। तो उसका न्यू बुक खरीदा हुआ था। हैं वीडियो ऑन है। जो है अरे अभी ऑन हो, मतलब ऑन की। आप भी तो पढ़ाने वाले थे, ये बोलिए। तुम तो और मतलब गजब